परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की जय। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने एक महान ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का नाम है इष्टोपदेश। इष्ट के उपदेश का ग्रंथ है ये, जिसमें उन्होंने बताया 3 तरह की आत्मा होती है। एक तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा का स्वरूप कैसा है कि जिसे बाहरी का सब कुछ दिखता है, बाहर की दुनिया में आनंद आता है, बाहर का ही सब कुछ दिखता है, वो है बहिरात्मा। दूसरी है अंतरात्मा, जिसमें उसका स्वयं का कल्याण करने के भाव होते हैं, स्वयं का निज का कल्याण करने के भाव होते हैं, निज का स्वरूप जानने का भाव होते हैं और अपने अंतर ही अंतर आत्मा में डूबता रहता है, वो है अंतरात्मा। और तीसरा है परमात्मा, परम आत्मा, जिसे ना बाहर का कुछ देखना है ना अंतर का कुछ देखना है, उसे तो शुद्ध स्वरूप में डूब जाना है, सिद्ध स्वरूप में अपने आप को डुबा देना है, सिद्ध स्वरूप में अपने आप को लगा देना है और परमात्मा के भाव बना के परमात्मा बन जाना है, वो है परमात्मा। हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं इष्टोपदेश, इष्ट के उपदेश मतलब त्रिलोकी नाथ का उपदेश, जो प्रभु ने हमें जो उपदेश दिया, उस उपदेश को हम जान रहे हैं। उस उपदेश के माध्यम से हम आत्म कल्याण करने की भावना बना रहे हैं। इसे कहते हैं इष्टोपदेश। कि जिनेंद्र देव ने जो उपदेश दिया, जिनेंद्र देव ने जो हमारे लिए संस्कार करने की आज्ञा की, जो हमारे लिए संस्कार का बीज बोया, उस इष्टोपदेश ग्रंथ को आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं। आचार्य भगवान सबसे पहले प्रथम गाथा में जिनेंद्र देव को, प्रभु को, परमात्मा को नमस्कार करने की भावना रखते हैं और गाथा के माध्यम से कहते हैं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। आचार्य भगवान कह रहे हैं यस्य मतलब जिसने, कृष्ण कर्मण समस्त कर्मों को, अभाव नष्ट हो जाने पर स्वयं अपने आप स्वभाव आपती, अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति की हो गई है। तस्मै उस संज्ञान रूपाय, अनंत ज्ञान रूपाय, रूप परमात्मा ने, परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। अस्तु मतलब नमोस्तु। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने भगवान को, सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करके, परमात्मा को नमस्कार करके इस गाथा को, प्रथम गाथा का मंगलाचरण किया और इस मंगलाचरण में अपने आप प्रभु की ओर भक्ति समर्पण की, भक्ति का स्वरूप दिखाया, भक्ति में ओतप्रोत होने का भाव दिखाया। तो प्रथम गाथा में ये कह रहे हैं। स्वभाव किसे कहते हैं? अब आचार्य महाराज एक एक शब्दों का विवरण करते हुए, एक शब्दों को बताते हुए क्या पूछ रहे हैं कि स्वभाव किसे कहते हैं?
कि बाहर वस्तु के अवलंबन बिना, बाहर के वस्तु का अवलंबन छोड़ना है और बिना किसी वस्तु के अभ्यंतर, किसी वस्तु के अभ्यंतर भाव को स्वभाव कहते हैं। किसी वस्तु के अभाव को स्वभाव कहते हैं, अभ्यंतर भावों को स्वभाव कहते हैं। जैसे आत्मा का स्वभाव कैसा है, बताइए, आत्मा का स्वभाव कैसा है? हाँ बोलिए कीर्ति दीदी, आत्मा का स्वभाव कैसा है? तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन, आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञान दर्शन। जैसे कह रहे हैं कि नीम का स्वभाव कैसा है, तो नीम का स्वभाव कैसा है? कड़वा। आप नीम को खाओगे तो मीठा लगता है क्या? लगता है नहीं ना। नीम का स्वभाव कड़वा है। वैसे ही और अग्नि का स्वभाव कैसा है, बताइए? अग्नि का स्वभाव, तो अग्नि का स्वभाव है उष्णता, गर्म। यहां दो तरह की चीज बता दी आपको कि नीम का स्वभाव कैसा है, तो नीम का स्वभाव कड़वा है, उसे खाने से कड़वापन होता है, मुंह कड़वा बन जाता है। और आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव कैसा है? और अग्नि का स्वभाव कैसा है? तो अग्नि का स्वभाव उष्णता वाला है, गर्म स्वभाव। आप देख लीजिए कि आपने समझो कि कोई गर्म पानी लिया है, गर्म पानी करके रखा है, आपने उंगली डाली तो आपको कैसा लगेगा? गरम गरम लगेगा ना। और आपने नीम खा ली तो नीम का स्वभाव कैसा है? कड़वा बनेगा। आम का स्वभाव कैसा है? मीठे बनेगा। तो यहाँ स्वभाव को जानने की बात रखी आचार्य महाराज ने, स्वभाव को बताने का अभिप्राय दिखाया। अब प्रभु आचार्य महाराज ने इस गाथा के माध्यम से किसको नमोस्तु किया? तो आचार्य महाराज ने यहाँ सिद्ध परमेष्टि को नमोस्तु किया है, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया है, सिद्धों को नमस्कार किया है। और जिन्होंने ज्ञानावर्णी आठों कर्मों का क्षय कर दिया, आठों ज्ञानावर्णी कर्म, अष्टकर्म स्वरूप द्रव्य कर्म से राग द्वेष आदि रूप भावों को, भाव कर्मों से और शरीर आदि रूप 9 कर्मों रहित आत्मा की ज्ञान स्वरूप शुद्ध निर्मल अवस्था को सिद्ध परमात्मा कहा है। कि जिन्होंने अपने 8 कर्म रूप द्रव्य कर्म, राग देश भाव कर्म और शरीर आदि 9 कर्मों को, इन स्वरूप रहित आत्मा को सिद्ध परमात्मा कहा है। और उन सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार कर रहा हूं। सिद्ध बनना है, आत्मा को झंझोड़ना है और निज स्वरूप में उतर करके अपने 8 कर्मों का क्षय कर करके, राग द्वेष आदि महत्व को छोड़ करके और अपने आप को सिद्ध 9 कर्मों से रहित करके सिद्ध बनाना है। जो सिद्ध हो जाएगा बार बार जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा। सभी जन अपने कर्मों का क्षय करने के लिए आए हैं और इन कर्मों को क्षय करके ही हमें सिद्ध बनना पड़ेगा। बार बार जन्म मरण के गोते तो बहुत बार खाए हैं, अब उन जन्म मरणों के गोते नहीं खाने हैं हमें तो एक बार ऐसा जन्म लेना है कि सारे राग द्वेष मोह माया सबसे हट करके, भाव कर्मों से रहित होकर के, 9 कर्मों से रहित होकर के अपने आप को सिद्ध बनाना है। सिद्धालय में जाके
विराजमान करना है, सिद्ध अवस्था पाने के भाव बनाने हैं। अब आचार्य कह रहे हैं, पूछ रहे हैं फिर कि जब वस्तु का अभ्यंतर परिणाम की स्वभाव कहा गया है, अथवा जब वस्तु का स्वभाव उस वस्तु से कभी अलग नहीं हो तब उसकी प्राप्ति होना यह कैसे हो सकता है। अब आचार्य महाराज ने फिर से सवाल किया कि भैया कि जिस वस्तु का हमें अभ्यंतर भाव स्वभाव जान कहा गया है और अथवा उस वस्तु के स्वभाव का विस्तृत से उसके वस्तु का कभी भी अलग नहीं हो सकता, और कह रहे हैं कि उसकी प्राप्ति होना वो कैसे हो सकता है। अब आचार्य महाराज ने इस तरह से पूछा तो उसका उत्तर देते हैं कि वस्तु का स्वभाव वस्तु से पृथक नहीं होता, वस्तु का स्वभाव वस्तु से पृथक नहीं होता, किंतु बाह्य अभ्यंतर निमित्त नैमित्तिक, क्या कह रहे हैं, बाह्य और अंतर निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसका स्वभाव का विकारी परिणाम हो जाता है। उन निमित्त नैमित्तिक संबंधों के पृथक होना वस्तु स्वभाव के प्रकटीकरण में कारण बन सकता है, और इसी को वस्तु स्वभाव की प्राप्ति का नाम कहा जाता है। कि जब वो व्यक्ति उसके अंदर उस नैमित्तिक संबंधों का पृथक होगा, वस्तु के स्वभाव से प्रकटित करने के कारण बन सकता है, तो उसके उस वस्तु स्वभाव की प्राप्ति का नाम से कहा जाता है। यहाँ दो रूप बताए हम। अग्नि, तो अग्नि के संपर्क से जलना, मतलब उस अग्नि के संपर्क में आने से हमारा हाथ जलना, वो उष्णता का प्रतीक है, का संयोग है, क्योंकि दोनों वस्तु पृथक पृथक हैं। जान रहे हो आप, समझ रहे ना, बहुत मार्मिक बात है इसमें। बहुत समझाने के बावजूद भी आप नहीं समझोगे तो फिर कहाँ समझ में आएगी आपके लिए, कहाँ जाओगे आप। कि जैसे आपने गर्म पानी के अंदर उंगली डाली और गर्म पानी में जैसे उंगली डालते हो आपको उष्णता का महसूस होता है, उसके अंदर गर्माहट का महसूस होता है, उसके अंदर तपन का महसूस होता है, क्योंकि वो गर्म है, उष्ण। उष्णता जो जल में उत्पन्न होने वाले संयोग जन भाव या संयोग जन परिणति हैं, वह जल का नैमित्तिक परिणाम या अज्ञान्तु भाव है। जल में उष्णता का क्षणिक तादात्म्य है, नैमित्तिक से पृथक होने पर दूर हो जाएगा। यह स्वभाव की प्राप्ति कही जाती है। कि जैसे ही आप देख रहे हो, जैसे आप समझ रहे हो कि अगर आपने गर्म पानी में उंगली डाली तो आपको उष्णता का स्वभाव मालूम पड़ा, उष्णता है इसके अंदर। ठंडे पानी में डाला तो आपको मालूम पड़ा कि ये ठंडा है। इसी तरह से यहाँ आचार्य महाराज ने हमें उष्णता का दोनों भाव प्रकट कर, भाव कर्म नौ कर्म, इन सबका हमें जान करना है, अपने आप को समझाना है किस तरह से हम जान रहे हैं। तो यहाँ उसका अभिप्राय। अब आचार्य महाराज ने सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार क्यों किया? प्रश्न आया, किसी ने पूछा कि हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए
कि आचार्य महाराज ने सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार क्यों किया? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जो पुरुष जिस गुण की प्राप्ति की अभिलाषा होती है उसी गुण की विशिष्ट व्यक्ति को नमस्कार आदि करता है, अर्थात उसका आदर सत्कार आदि करता है। पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध सदृश स्वस्वरूप की प्राप्ति के अभिलाषी हैं, अतः उन्होंने मंगलाचरण में सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया है। सिद्धों की अवस्था को जाना है, सिद्ध परमात्मा की अवस्था पहचानी है, उन्हें भी सिद्ध बनने के भाव को बनाने की भाव बनाए हैं, इसके लिए उन्होंने सिद्धों को नमस्कार किया है। आप लोग क्या करते हो? आप भगवान को नमस्कार करते हो, मुनिराजों को नमस्कार करते हो, और क्या भाव बनाते हो कि हम भी एक ना एक दिन सिद्ध बन जाए, एक ना एक दिन हम भी मुनिराज बन जाए, और इनकी देखती हुई साधना को करते करते हम भी सिद्ध हो जाए, तो हमारे लिए कल्याण है, तो हमारे भाव सुधरेंगे। जो एक बार सिद्ध हो गया, जो एक बार सिद्धि की प्राप्ति के लिए अपने आप को लगा देगा, तो वो भी सिद्ध होगा। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने प्रथम गाथा में सिद्धों को नमस्कार करके उनके गुणों का, उनके मनन का, उनके चिंतन का भाव बताया। इसी तरह से आज प्रथम गाथा का उपदेश देके आप सबके लिए कल्याण हो। बोले महावीर भगवान की